안녕하세요. वेलकम टू माई चैनल आवा सैम एंड आई एम योर सैम आवा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैसे, यानी कि मनी, जिसको कोरियन में बोलते हैं थॉन। क्या बोलते हैं? थॉन। सपोज़ कीजिए कि आपको कोरिया में शॉपिंग पर जाना है, या फिर आपको कहीं ट्रैवल पर जाना है, और या फिर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो आपको पैसे एक्सचेंज करने पड़ेंगे। आपको कैशियर या फिर वहाँ का जो शॉपकीपर होगा उससे बात भी करनी पड़ेगी, जिससे आपको कुछ फ्रेजेस पता होने चाहिए। तो आपको वहाँ की मनी और करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे ट्रैवल करने जा रहे हैं तब भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वॉन के बारे में। तो आज का हम सीखेंगे कोरियन करेंसी की हिस्ट्री के बारे में। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? अगर आपको जानना अच्छा लगता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की वीडियो कैसी थी, क्योंकि मैं आपके लिए आगे पढ़ाई के साथ साथ इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाली हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजका से गोरियो के ज़माने में मेन करेंसी जो थी, कोरिया की खोज के बाद वो चाइनीज़ मनी यूज़ की जाती थी। जैसे कि थांग और सोंग डायनेस्टी के सिक्के, कुछ जगहों पर कपड़ों का भी यूज़ किया जाता था पैसे की जगह। कोरियो में कोई लीगल करेंसी नहीं थी, लेकिन हर इलाका अपनी अपनी करेंसी यूज़ किया करता था। कोरियो के ज़माने में जब पहली बार सिक्कों को बनाया गया तो दोनों कॉइन्स को ब्रॉन्ज और आयरन दोनों में बनाया गया, जिनको थोंगबो और छुंगबो बोला गया। अब जानते हैं जोसेon डायनेस्टी में यूज़ होने वाले सिक्कों के बारे में। मुन को सबसे पहले मेन करेंसी घोषित किया गया कोरिया की 1625 में, और वो इस्तेमाल में रहे 1892 तक। जोसेon के ज़माने में, जो 1392 से 1910 तक का माना जाता है, उस ज़माने में कॉपर कॉइन्स को बनाया गया बहुत बड़ी तादाद में, ताकि वो यूज़ की जा सके पब्लिक प्लेसेस में। जोसेon के शुरुआती सालों में कपड़ा और अनाज, ये दोनों चीज़ें ऐसी थीं जो बहुत ही ज़्यादा कोरियन लोगों के बीच में इस्तेमाल की जाती थी करेंसी की जगह। ये आम ज़रिया थी एक्सचेंज करने का। लेकिन इस ज़माने में कॉटन भी एक ऐसी ज़रिया थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया मानी जाती थी एक्सचेंज करने के लिए। जैसे जैसे साल गुजरते गए उसी तरह से नए राजा आते गए, और बहुत सारे राजाओं ने नए सिक्कों को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 1651 में राजा ह्योजोंग ने एक रॉयल आदेश निकाला, जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया जोसेon के लोगों को जोसेon तोंगबो कैश कॉइन्स को इस्तेमाल करने का, और उन्होंने कपड़े का लेन देन भी करेंसी के तौर पे मना कर दिया। बहुत सारे साल गुजरते गए और चीज़ें होती गई अगले सालों में। तो अगर हम पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, हम पूरी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो फिलहाल आ जाते हैं हम अपनी आज की मॉडर्न करेंसी वॉन के बारे में। वॉन जो है वो एक ऑफिशियल करेंसी है साउथ कोरिया की, जिस करेंसी को इशूड किया था बैंक ऑफ कोरिया ने, जो कि कैपिटल सिटी सोल में स्थित है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो कोरिया 2 भागों में बट गया, और जिसमें दोनों जगह की करेंसीज़ को वॉन बोला गया। बैंक ऑफ कोरिया बना था 12 जून 1950 में। 500 का वॉन का जो नोट था वो 1952 में आया था। सबसे छोटी करेंसी है 1 का सिक्का, जिसको बोलते हैं ए वॉन। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। अच्छा, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक फूल बना हुआ है। ये फूल होता है कोरिया का नेशनल फ्लावर रोज़ ऑफ शैरोन, जिसको बोलते हैं मुखुंगवा। ठीक है। इसके बाद है 1 का सिक्का, दोबारा से है ये हमारा, इस पे भी हमारी सेम ही रहेगा, फूल बना हुआ है, और इसको ए वॉन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा 5 का सिक्का, जिसको बोलते हैं ओ वॉन। इस पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इस पे बना हुआ है एक टर्टल शिप, जिसको बोलते हैं खोबुकसॉन। इसको नेवल के युद्ध में यूज़ किया गया था। इसके बाद आते हैं हमारे 10 के सिक्के, जो 3 तरह के हैं। सबसे पहला सिक्का आया था 1970 में, और उसके बाद 1987 में, और फिर ये 2015 में आया। लेकिन आपको तीनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि इस पे एक थाबोतब बना हुआ है, जो कि बुलगुक्सा टेम्पल में है। इसके बाद आता है 50 वॉन का सिक्का, जिसको बोलते हैं ओशिपॉन। पहला सिक्का 1982 में आया, और फिर दूसरा सिक्का 1987 में आया, जिस पर एक चावल का स्टॉक बना हुआ है। इसके बाद आता है 100 वॉन का सिक्का, जिसको बोलते हैं भैक्वान, जिस पे तस्वीर बनी है एडमायरल ये सुन शिन की, जो कि कोरिया के बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने जापानीज़ इन्वेडर्स से भी लड़ाई की थी इंजन की वॉर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है कोरियन हिस्ट्री में। इसके बाद आता है 500 वॉन का सिक्का, जिसको बोलते हैं ओ भैक्वान।
ओभेक्वॉन। इस पर तस्वीर बनी है एक रेड क्राउन क्रेन की जिसको बोलते हैं थुरुमी। इस क्रेन को ढूंढा गया था कोरिया में और इसे थुरुमी बोला जाता है। तो ये तो हो गए हमारे सिक्के यानी कि कॉइन्स जिनको आज के ज़माने में कोरिया में यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ विलुप्त भी हो चुके हैं क्योंकि चेंजिंग हुई है। अब जानते हैं कोरियन मनी कैश के बारे में। तो 4 बेसिक नोट होते हैं, 1000, 50,000, 10,000 और 5,000 का। सबसे पहला है 50,000 का नोट जो सबसे बड़ी करेंसी है, इसको बोला जाता है ओमनॉन। ओमनॉन इस पे एक फिगर की तस्वीर बनी है, आपको दिख रही होगी, शिन साइमदांग। ये बहुत बड़ी कैलीग्राफिस्ट, पोएट, राइटर और आर्टिस्ट थी और बहुत बड़ी स्कॉलर भी थी और इनका चेहरा इस पर छपा हुआ है जो कि कोरियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर मानी जाती हैं। ये इसकी बैक साइड है, आपको दिख रहा होगा कि इस पर इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाद आता है इससे छोटी करेंसी 10,000 वॉन की जिसको बोलते हैं मनॉन। मनॉन इस पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये इमेज है किंग सेजोंग की। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो फिर आप कोरियन हिस्ट्री नहीं जानते बिल्कुल भी। यही है जिन्होंने कोरियन राइटिंग सिस्टम हंगुल को इन्वेंट किया था और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, हर कोई इन्हें जानता है। इसके बाद ये इसकी बैक साइड हो गई जिस पे डिज़ाइंस बने होते हैं। इसके बाद 10,000 से छोटी करेंसी जो होती है वो होती है 5,000 का नोट जिसको बोला जाता है ओछोनॉन। क्या बोला जाता है? ओछोनॉन। ओछोनॉन इस पे आपको जो इमेज दिख रही है वो है यी अक्का योरगॉक की। योरगॉक ये शिन साइमदोंग के बेटे थे जिनकी तस्वीर सबसे बड़ी करेंसी 50,000 के नोट पर छपी हुई है। ये बहुत ही स्मार्ट इंसान थे। ये इसकी नोट की बैक साइड है, इस पे आपको ये इमेज दिख रही होगी। इसके बाद आता है हमारा 1,000 का नोट जो कैश में सबसे छोटा होता है। इस पे इसको बोलते हैं छोनॉन। छोनॉन इस पे जो इमेज है वो है यी हुआंग की। यी हुआंग जो थे वो युरगुक के टीचर थे। युरगुक कौन? जिनकी तस्वीर छपी हुई है 5,000 के नोट पे यानी कि ओछोनॉन के नोट पर। ये इस नोट की बैक साइड हो गई, इस पे आपको ये इमेज दिख रही होगी। तो ये हो गई हमारी कोरियन करेंसी वॉन जिसमें हमारे कैश और कॉइन्स दोनों के बारे में हमने जान लिया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कोरियन करेंसी के बारे में जिसमें हमारा कोरियन कल्चर भी आ जाता है क्योंकि हमने कुछ इंपॉर्टेंट कोरियन फिगर्स के बारे में भी जाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरह कोरियन कल्चर को जानने में पढ़ाई के साथ साथ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे आगे किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, 안녕히 가세요।